मैं अपने वार्ड के सारे रहवासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इस वार्ड के लिए एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत मुफ्ती सुफियान मानू साहब को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मंडी वालों का दिल बहुत बड़ा है, इन्होंने बाहर वालों को हमेशा समेटा है और हमेशा लेकर चले हैं, हमेशा निभाया है। बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं। आमदार साहब कहाँ से आए? इससे पहले और भी दूसरे नगर सेवक है जो बाहर से आए। मैं किसी अगर हमारे आमदार साहब चाहे 24 घंटे में खत्म हो सकता है, तो तालीम आएगी, एजुकेशन आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, उम्मीद नौजवानों को उम्मीद मिलेगी, नौजवानों को करियर मिलेगा, सही चीजें मिलेगी, तो वो गलत जगहों से बचेंगे। यही मेरा विजन है और यही इरफान का विजन है जो इरफान ने आपके सामने रखा है और हम लोग उसको आगे जारी रखेंगे। करा दूं, मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम सुफियान वनू है। मैं वडाला एंटॉफिल 179 से कॉरपोरेटर हूँ और मेरे पिताजी भी जो है वो 5 बार कॉरपोरेटर रहे हैं। छोटा सा हमारा और कॉरपोरेशन का नाता क्या रहा है वो एक छोटे शब्दों में बता दूं कि मेरी पैदाइश है 1983 की और हम लोग कॉरपोरेशन में चुन कर आए 1978 में, 1978 में। तो 1978 से आज 2024 तक हम लोगों ने तकरीबन 9 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 7 चुनाव जीते हैं और 2 चुनाव हारे हैं। तो जीतने का रेशो बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे आने का जो समीकरण, जो सियासी समीकरण था, सियासी समीकरण के मेरी सीट लेडीज़ हो जाना और ये सीट ओबीसी हो जाना, क्योंकि ये बात बहुत सारे हमारे साथियों के जहन में होती है कि वो नगर सेवक तो ये स्थानीय होता है, नगर सेवक का काम स्थानिक लेवल पे होता है, लेकिन सियासी समीकरण ऐसी बैठी कि ओबीसी होने के कारण किसी भी पार्टी के पास लोकल स्थानीय अच्छा ओबीसी उम्मीदवार होना बहुत मुश्किल था। पार्टी ने मुझसे कहा कि एक ज़मीन, अच्छी ज़मीन है जो थोड़ी सी कम मेहनत की वजह से कहीं ना कहीं बंजर होने जा रही है, लेकिन उस ज़मीन के अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप वहाँ जाओ, मेहनत करो, संगठन को खड़ा करने की कोशिश करो, लोगों से मिलो, क्योंकि कांग्रेस ऐसी चीज़ है जो गली से लेकर दिल्ली तक लोगों के मसाइल पर लड़ रही है। लोग कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा नेतृत्व मिल जाए, लीडरशिप मिल जाए, एक राह दिखाने वाला मिल जाए, तो आज भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो हम लोग इस गोवंडी की ज़मीन पर आए, हमने गली गली की खाद छानी, मेहनत करी, कार्यकर्ताओं को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। इसी ज़िम्न में मैंने ये चीज़, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो समाजवादी है, 10 साल पहले गोवंडी में समाजवादी को कोई नहीं जानता था। ये 10 साल और 15 साल की पैदावार है। इससे पहले 50 साल गोवंडी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ था और मैं यकीन दिलाता हूँ आने वाले 5 सालों के बाद दोबारा इसको कांग्रेस का गढ़ बनाकर रहेंगे। इसका इंशाल्लाह आपको यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ। हम कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। एक बेड़ा उठाया था, अकेले आया था, अकेले उतरा था, एक बंदे से मिला, दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, आज वो कारवां हमारा इरफान खान साहब के दरवाजे तक पहुंचा है और मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत फ़ख्र है इनके जैसा आदमी, क्योंकि 2014 के बाद राजनीति का जो स्तर है वो पूरा तब्दील हो गया, पूरा बदल गया। देश की राजनीति एक अलग रुख पे चली गई, एक अलग रंग पे चली गई। 2017 के बाद, 2014 के बाद जो लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं उनका अपना व्यक्तिगत कहीं ना कहीं कुछ महत्व है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, कुछ ना कुछ वजन है, इस वजह से वो चुनकर आ रहे हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इरफान खान जैसा जो है हमारा साथी मिला, जो नौजवान है और जिन्होंने कुर्बानी दी और जिन्होंने साफ कहा कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाए, एक बार हम उनके साथ बैठ जाए। मैंने मैसेज भिजवाया कि फ़ैसला आपको लेना है, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात सुनने के बाद में अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आपको इनकार करने का हक है। हम एक बार बैठे, 2 बार बैठे, मैंने उनके सामने बातें रखी, मेरा विजन रखा, मैंने उनको रखा कोई भी नया आदमी चुनकर आएगा उसको कॉरपोरेशन समझने में 5 साल गुजर जाएगा। और कॉरपोरेशन हमारे लिए ऐसा है कि घर की खिड़की है कि कौन सी खिड़की कब कहाँ कैसे खटखटानी है, कैसे फंड लाना है, कैसे निधि लाना है, ये हमको पता है, हमने अपने इलाकों में काम किया है। इसीलिए आदमी 7-7 बार 8-8 बार अगर चुन के आता है, वो कुछ किया होगा तभी चुनकर आता है, नहीं तो क्यों चुनकर आएगा।
तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने इस बात को बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ सुना और फिर कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो मुफ्ती साहब, मैं सोचूंगा। सोचने के बाद उनका फिर फ़ोन आया, फिर कुछ बातें हमने उनसे कही कि भाई, उन्होंने कहा मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये स्कूल बने, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ बने, ये चीज़ बने। मैंने उनसे कहा कि आपका विजन मेरा विजन एक होगा और मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ेगा और आने वाले दिनों में गोवंडी का भविष्य हम बदलेंगे। इस संकल्प के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उम्मीद के। उन्होंने मुझे कहा मुफ्ती साहब आप 3 बजे जुमा के दिन मेरी ऑफिस पर आइए, हम बैठेंगे, पीसी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको अपना समर्थन दूंगा और पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा भी रहूंगा। और इसी के साथ उन्होंने भी एक उम्मीदवार यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए उतारा था, उन्होंने कहा कि हम उनको विड्रॉ करेंगे और एक साथ, एक मुश्त, एक ताकत, एक आवाज बनकर हम लोगों के दरवाजे तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। एक बात याद रखिए, जब भी ताकत किसी एक आदमी के हाथ में आ जाती है, मोनोपोली जब बन जाती है, तो वो मोनोपोली देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह होती है, जिससे राहुल जी आज लड़ रहे हैं कि आज पूरा के पूरा देश 2 हाथों में दे दिया गया है। तो उसी तरीके से कि पूरा के पूरा गोवंडी एक कोई अपने आप को ऐसा समझने लगा है कि वो तानाशाह है, वो जो चाहेगा वो होगा, वो जो चाहेगा वो करेगा। उसे नहीं पता कि जब घंटी बजती है रात में 12 बजे, तो जो जमीन के स्तर का कार्यकर्ता होता है ना, वो उठ के भागता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। ये तो सिर्फ आते हैं, गाड़ियों पे बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, स्टेज पे खड़े रह के लच्छेदार भाषण करके चले जाते हैं। जमीन पर उनकी जमीन तैयार करने वाले इरफान भाई जैसे हमारे कार्यकर्ता होते हैं, ये जमीन पर होते हैं, इसलिए उनकी जय जयकार होती है। लेकिन कुछ दिन के बाद इंसान समझने लगता है, नहीं मेरी वजह से वोट मिलता है। उस मैं और उस भरम, उस गुरूर, उस तकब्बुर को तोड़ने के लिए आज सुफियान वनू और इरफान खान साथ में आए हैं और हमको यकीन है कि आने वाले दिनों में उस गुरूर का चिकनाचूर हम करेंगे, तकब्बुर को तोड़ेंगे और उनको बताएंगे कि इरफान खान क्या चीज है, कि आपकी आवाज इरफान की वजह से थी, इरफान की आवाज आपकी वजह से नहीं थी। ये बात उनको साबित करके 16 तारीख को इंशाल्लाह हम साथ में जश्न मनाएंगे। मैं बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इरफान भाई ने मेरी बातों पर यकीन किया, बगैर लालच, बगैर मफाद के मेरा साथ दिया। हम तीनों सीनियर यहाँ पर मेरे साथ, हमारे जिला के अध्यक्ष केतन मेहता जी आए हैं। निजामुद्दीन राइन तो मुंबई का चेहरा है, बड़ा चेहरा है, बड़ा वक्ता है, लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। मैंने तीनों सीनियर, हमारे यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट गुलजार साहब भी आए हैं, तमाम साथियों को हम लेकर आए। मैंने एक साथी हमारे लिए 1 कदम बढ़ा रहा है, तो हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए 2 कदम बढ़ाएं। मैं यकीन दिलाता हूं, आपकी उम्मीद, आपकी तमन्ना, आपकी सोच, उस पर एक भी हर्फ नहीं आएगा। इरफान खान इस वार्ड का नगर सेवक था, अगले 5 साल भी नगर सेवक वो ही रहेगा। जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। सुफियान वनू उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। जो काम, जैसा कहेंगे हम मिलकर साथ में करेंगे और एक नया गोवंडी खड़ा करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुफियान जी, आप वडाला से यहाँ पर लड़ने के लिए आए, कुछ चैलेंजिंग आपको लग रहा है गोवंडी के लिए? देखिए, मैं हमेशा चैलेंज को पसंद करता हूँ। 2017 में भी आपको लगता होगा कि मैं उस सीट से चुनाव लड़ा जहाँ पे मेरे पिताजी हो, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी की जो सीट थी, वो आपको पता है कॉरपोरेशन में हर मर्तबा डिलिमिटेशन होता है, कभी कुछ सीट जुड़ती है, कुछ हिस्सा जुड़ता है, कुछ हिस्सा खत्म होता है। मुझे 2017 में वो चैलेंज दिया गया था जहां पर उस वक्त की तत्कालीन सभागृह नेता, लीडर ऑफ द हाउस लड़ती थी। वो 20 साल से उस सीट के ऊपर जो है वो तत्कालीन वहां पे नगर सेविका थी और वो लीडर ऑफ द हाउस थी। और मेरे सामने 2017 में लीडर ऑफ द हाउस भी लड़ा और मुंबई का उप महापौर, डिप्टी मेयर भी लड़ा। कोई उस सीट पे जाकर लड़ने को तैयार नहीं था। हमने उस संकल्प को लिया। मुझे चैलेंजेस पसंद है, मेहनत करना पसंद है। मेरा काम मेहनत करना है, रिजल्ट देना, परिणाम देना ये ऊपर वाले के हाथ में है, हम उस पर छोड़ देते हैं। तो मुझे यकीन है, अपने खुदा की ज़ात पर यकीन है, अपने माँ बाप की दुआओं पर भरोसा है और इरफान जैसी साथी जो हमें मिले हैं उन पर भरोसा है कि हम सब मिलकर चैलेंज कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, एक दिन तकब्बुर तोड़ कर रहेंगे, ये मुझे आपको वादा है। हमारे गोवंडी की जनता से किस तरह का अपील करेंगे आप अपने लिए? मेरी गोवंडी की जनता से सिर्फ और सिर्फ एक अपील है
मैं उनसे कहता हूं, आपके पास जितने भी उम्मीदवार आए हैं, एक बार उनका एजुकेशन देखें, उनका क्वालिफिकेशन देखें, उनका एक्सपीरियंस देखें, एक बार मेरी प्रोफाइल देखें, मेरी शिक्षा देखें, मेरी तालीम देखें, मेरी काबिलियत देखें, मेरा तजुर्बा देखें, फिर आंख बंद करके अपने दिल पर हाथ रखें। अगर आपका दिल ये गवाही दे कि आपके कैंडिडेट में दम है तो फिर मेरा साथ दीजिए। सभागार है कि आप जुझारू नेताओं में गिने जाते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, तो आपके सामने अगर बाहरी और स्थानीय का मुद्दा गिरेगा तो किस तरह से उसका सामना करेंगे? देखिए, एक बात मैं इसको टेक्निकल तौर पे दो तरीके से जवाब देता हूं। सबसे पहले, बाहरी कौन? जो 138 की बाउंड्री से बाहर है वो बाहरी है, उसको चुनाव लड़ने के लिए बाहर का उतारा देना है। जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन्होंने बाहर का ही उतारा इलेक्शन कमीशन में दिया है। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, गोवंडी वालों का दिल बहुत बड़ा है, इन्होंने बाहर वालों को हमेशा समेटा है और हमेशा लेकर चले हैं, हमेशा निभाया है। बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं। आमदार साहब कहां से आए? इससे पहले और भी दूसरे नगर सेवक है जो बाहर से आए। मैं किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, जो सीनियर नगर सेवक बने वो भी है। तो गोवंडी वालों का खुदा ने बहुत बड़ा दिल दिया है, दुनिया को समेटने का, लेकर चलने का जज्बा गोवंडी वालों के दिल में है। मैं समझता हूं, मेरा विजन है, मैंने काम किया है, पढ़ा लिखा हूं, गोवंडी वाले मुझे भी निभा कर चलेंगे, मुझे और इरफान साथ में दोनों को निभा कर चलेंगे इंशाल्लाह, इसकी मैं उम्मीद रखता हूं। और सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर आता है विधानसभा क्षेत्र में कि नशा और हत्याएं, उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको ऐसा कोई भी वादा नहीं करूंगा कि जो मैं नहीं कर सकूं, जो मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता हो। सीधी सी बात है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी उस चीज में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नशा अगर हमारे आमदार साहब चाहे 24 घंटे में खत्म हो सकता है। बीएमसी के अधिकारी को मैं सस्पेंड कर सकता हूं, डांट सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता हूं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता हूं, लेकिन नशा के ताल्लुक पुलिस से है और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने की वजह से आमदार की जिम्मेदारी में आती है। हमारी डायरेक्टली जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। हम नशे को खत्म करने के लिए जो चीजें कर सकते हैं कि गलत जगह पर हमारा टैलेंट लगे, उसको सही जगह पे मोड़ना, ये नेतृत्व की जिम्मेदारी। इस कमरे में अगर अंधेरा है, मैं जोर से चिल्लाऊं अंधेरा भाग जा, अंधेरा भाग जा, नहीं भागेगा। डंडा लेकर अंधेरे को नहीं भगाया जा सकता। आप रोशनी का एक बटन दबाओगे, रोशनी आएगी, अंधेरा भाग जाएगा। तो तालीम आएगी, एजुकेशन आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, उम्मीद, नौजवानों को उम्मीद मिलेगी, नौजवानों को करियर मिलेगा, सही चीजें मिलेगी, तो वो गलत जगहों से बचेंगे। यही मेरा विजन है और यही इरफान का विजन है जो इरफान ने आपके सामने रखा है और हम लोग उसको आगे जारी रखेंगे। क्या कहना चाहते हैं और पत्रकारों से क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं अपने वार्ड के सारे रहवासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इस वार्ड के लिए एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मुफ्ती सुफियान वानू साहब को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। और समर्थन करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं देखा। मुझे जो लगा कि मेरे वार्ड के लोगों के लिए बेहतरी है, उनकी फलाह बहबूदी के लिए जो बेहतर है, जो मेरे विज़न थे, स्कूल के अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गार्डन्स अच्छे हो, बच्चों की एजुकेशन पे हम बेहतर से बेहतर किस तरह से काम कर सके। हमारे जो गोंडी की सबसे बड़ी समस्या है रोड की कनेक्टिविटीज़। मेरी सर से बात भी हुई कि रोड नंबर 3 जो है उसको जीएम लिंक रोड से जोड़ने के लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे। रोड नंबर 6 जो माता रमाबाई उद्यान, बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान के बीच से जो रास्ता जाता है उसको कनेक्टिविटीज़ करने के लिए काम करेंगे। रोड नंबर 7 जो माता रमाबाई गार्डन से बाजू से लग के जाता है, कुछ रूमों की शिफ्टिंग है, उस पर कोशिश करेंगे ताकि जो गोंडी से बाहर निकलने की जो ट्रैफिक की समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या ख़त्म हो। और गोंडी के चौड़ीकरण के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि जिस तरह से आज कभी कुछ हादसे होते हैं, एम्बुलेंस निकलने में तकलीफ़ हो जाती है, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना हो तो उनको निकलने के लिए तकलीफ़ हो जाती है। और हमारे गोंडी शिवाजी नगर में स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए स्कूल बनाना, आज कम से कम 500 के करीब स्कूल बच्चे, स्पेशल चाइल्ड बच्चे जिनके लिए स्कूल बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं काफ़ी वक्त से इसके प्रोसेस में लगा हूँ।
और मैंने मेरी सारी बातें मैंने सर से रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच और सर की सोच लगभग पूरी तरह से मिली और मुझे इसकी खुशी है कि मैं एक ऐसे इंसान के लिए खड़ा हूँ जो मेरे गोंडी के मेरी आवाम के लिए बेहतर है। मैं अगर अपना सोचता तो मैं किसी भी एंगल से सिर्फ अपने आदमी के लिए ही लड़ाने की कोशिश करता, मगर मुझे 9 साल से इस वार्ड से प्यार है। मैं एक एक गलियों में घूमा हूँ, एक एक सड़कों पे घूमा हूँ। रात में जब मास्टिंग होता था पूरी रात खड़े रह के मैं पोर्ट हॉल भरने के लिए मास्टिंग करवाता था। मैंने हमेशा 9 साल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जो भी कोशिश थी एजुकेशन में, आज आप लोग देखते हो कि 7 माले का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर स्कूल हमारे यहाँ पर लगभग बन चुका है और उसमें ऑडिटोरियम भी है, साइंस लेबोरेटरी है और अच्छे प्लेग्राउंड है जो बच्चों के लिए गलत रास्ते से हट के एक एजुकेशन की तरफ बढ़े, उसके लिए हम लोग ने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बताते हो आप लोग को खुशी होती है। मैंने सर को भी बताया, सर को भी खुशी हुई। रफ़ीक नगर म्यूनसिपल स्कूल जो है वो 9 माले का पास हो गया, लगभग उसका एक मंथ में उसका टेंडर प्रोसेस पे है वो। और एक स्कूल उसमें 2 पार्ट है, एक मुंबई पब्लिक स्कूल है और एक CBSE स्कूल है। तो हम लोग एजुकेशन पर्पस पे बहुत काम कर रहे हैं कि हमारे गोंडी के बच्चे जो है किस तरह से पढ़े। हमने गोंडी शिवाजी नगर में वो भी हालात देखे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों की 500-1000 रुपया फ़ीस भरने के लिए परेशान हाल रहते थे। उनको हमेशा शौक़ होता था कि प्राइवेट, जिस तरह से बाकी लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके भी बच्चे पढ़े। हमने उस वक्त ये अहद किया था कि इंशाअल्लाह ताला गोंडी शिवाजी नगर में ऐसा वक्त लाएंगे कि कोई भी माँ बाप परेशान नहीं होगा अपने बच्चों को शिक्षा में पढ़ाने के लिए। और हमने इतना बड़ा कदम उठाया और इतनी मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजुकेशन में, हमारे गोंडी में म्यूनसिपल स्कूलों का स्तर बहुत बढ़ते जा रहा है और यकीन मानिए कि पूरी तरह से फुल है। यही खुशी है। और जो विज़न है जैसे ओल्ड एज रूम बनाना, बहुत सारे ऐसे विज़न है जिस पे हमको काम करना है और हम सर उस पर डिस्कस करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और मैं मेरी आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 9 साल मुझे अपना दोस्त, अपना भाई, अपना बेटा समझकर मुझ पे भरोसा किया और मैंने कभी किसी से गलत लफ्ज़ों में नहीं किया। और आप लोग जानते हो कि मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको आप लोगों को बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ऐसी शिक्षा पाई नहीं है, बस मेरी तकदीर में नहीं था। मेरी मेहनत पे शक किया गया, मेरी चीज़ों पे शक किया गया। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला इनके शक को हम एजुकेशन के माध्यम से जवाब देंगे। हम इनके स्पोर्ट एक्टिव मेहनत का यही फल मिलता है क्या? जी, मैंने कहा ना कि मेरी शिक्षा ही ऐसी है कि मैं कहीं से आया हूँ और फिर मैं जब तक था तो अच्छा बोलूँ और नहीं हूँ तो मैं गलत बोलूँ, ये मेरे में नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक सीधा साधा इंसान, लोगों की फलाह बहबूदी का काम करने वाला। हमारे बहुत सारे विज़न थे, जैसे गार्डन जो है वो गोंडी जिम खाना बने, जैसे कि BST प्लॉट के बाजू में एक बहुत बड़ी जगह है 90 फीट पे है, तो उसको किस तरह से गोंडी शिवाजी नगर का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बने, गोंडी शिवाजी नगर का जिम खाना बने। वो इस तरह से जब सर जीत के आएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जो रिजर्वेशन है वो UD मिनिस्टर से ही चेंज हो सकता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बताएंगे कि गोंडी में कम से कम 12-14 लाख आबादी, इन 14 लाख लोगों की उस चीज़ की ज़रूरत है। आज हमारे बच्चे जो क्रिकेट खेलते तो चारों बाजू 6 नहीं मार सकते, हमारे गार्डन में कहीं कहीं वो स्पेस नहीं है। तो हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह से बड़े घर के बच्चे खेलते हैं इस तरह से हमारे बच्चे भी खेलें, हर चीज़ की फैसिलिटी उनको मुहैया हो। इन सारे विज़न से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी दिल के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ मैं मुफ्ती साहब सुफियान वनू साहब का पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूँ। इरफान भाई, एक बात ये बताइए कि नशे से ग्रस्त इलाका है, यहाँ प्रदूषण, SMS और देवनार डंपिंग ग्राउंड है, इसके बावजूद भी आप नशे से ग्रस्त इलाके में छोटे बच्चों को फुटबॉल जैसी चीज, खेलों की ओर बढ़ावा देने वाले पहले आप ऐसे सक्षम युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने इस श्रेय को लेकर के? अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे गोंडी में आज कम से कम मुझे बताते हुए खुशी होती है 300 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें से हमारी 60 बच्चियाँ हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो आपने कहा नशे की बात, हम बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटीज़ से के रास्ते पे लेके जाएंगे तो वो दूर हो जाएंगे, हम एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे तो वो लोग गलत रास्ते से दूर हो जाएंगे। यही विज़न है कि किस तरह से इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। तो इसीलिए हम लोग ये सारी चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको लोगों को पूरी जिम्मेदारी से बताता हूँ, अगर नशा बेचने वाला मेरा दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, यकीन मानिए उसको जेल में डालने का काम हमेशा किया गया और वही करते रहेंगे।